નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી ચેપ્ટર નંબર 22 વીરો કા कैसा हो वसंत स्वाध्यायનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન્સ જોઈશું। प्रश्न पहलो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू, बार बार कौन गरजता है? जवाब आवश्य बार बार समुद्र गरजता है। बीजू, प्रकृति के तत्व क्या पूछ रहे हैं? जवाब, प्रकृति के तत्व पूछ रहा है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। त्रीजू, वधु वसुंधा में क्या परिवर्तन आया? जवाब, वसुधा रूपी वधु का अंग अंग पुलकित हुआ है। चौथु, कवि कुरुक्षेत्र से क्या कहते हैं? जवाब, कवि कुरुक्षेत्र से कहते हैं कि तुम जाकर देशवासियों को अपने अनंत अनुभवों के बारे में बताओ। पांचवं, कवि की कलम की क्या विशेषता है? उत्तर, कवि की कलम की यह विशेषता है कि वीरों का वसंत कैसा हो यह कुछ खुलकर लिखने की उसे अनुमति नहीं है। प्रश्न बी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। पहलू, वीरों का कैसा हो वसंत, ऐसा कौन कौन पूछ रहे हैं? जवाब, वीरों का कैसा हो वसंत, ऐसा हिमालय पर्वत, सागर, पूर्व पश्चिम दिशाएं, पृथ्वी और आकाश तथा क्षितिज भी यही प्रश्न पूछ रहे हैं। बीजू, कह दे अतीत अब मौन त्याग, ऐसा कवयित्री ने क्यों कहा है? जवाब, देश के इतिहास में वीरता और पराक्रम दिखाने वाले अनेक शूरवीर हो गए हैं। इनसे हम अपनी स्वाधीनता और गौरव की रक्षा के लिए बलिदान देने का पाठ सीखते हैं। इसलिए कवयित्री ने हम कह दे अतीत अब मौन त्याग ऐसा कहा है। त्रीजू, किन ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर कवयित्री ने वीरों का वसंत बताया है? जवाब, हनुमान द्वारा लंका को जलाना यानी लंका दहन, कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध, हल्दी घाटी में राणा प्रताप तथा सम्राट अकबर का युद्ध, तानाजी द्वारा सिंहगढ़ विजय, ये हमारे इतिहास की बहुत प्रेरक घटनाएं हैं। इन्हीं के आधार पर कवयित्री ने वीरों का वसंत कैसा हो यह बताया है। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। पहलू, वीरों का कैसा हो वसंत, इस पंक्ति को अपने शब्दों में कविता के आधार पर समझाएं। पहलू, वसंत ऋतु चारों तरफ बिखरे अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण सबसे सुंदर ऋतु मानी जाती है। सुंदर सुगंधित और रंग रंग के फूल, भौरों का गुंजन, रंग बिरंगी उड़ती तितलियां और सुहावनी हवा इस ऋतु की विशेषताएं हैं। परंतु यह वीरों का वसंत नहीं है। वीरों का वसंत वह है जिसमें स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए संघर्ष होता है। वीरों का वसंत वह है जिसमें अन्याय और अधर्म का नाश करने के लिए शूरवीर हंसते हंसते अपना बलिदान देते हैं। बीजो, हल्दी घाटी और सिंहगढ़ से कवयित्री का क्या तात्पर्य है? जवाब, मुगल सम्राट अकबर अनेक राजपूत राजाओं को अपने अधीन करना चाहता था परंतु सफल नहीं हुआ। महाराणा प्रताप अपनी स्वाधीनता गंवाने के लिए तैयार नहीं हुए। अंत में हल्दी घाटी के मैदान में अकबर और राणा प्रताप की सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। इसी प्रकार सिंहगढ़ भी मुसलमान शासक के अधीन था। उस पर अधिकार करने के लिए शिवाजी महाराज के वीर सरदार तानाजी ने उस पर आक्रमण किया। कड़ी टक्कर के बाद सिंहगढ़ हाथ में आ गया, पर अद्भुत वीरता दिखाते हुए तानाजी मालूसरे शहीद हो गए। कवयित्री कहना चाहते हैं कि हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के संघर्ष बताते हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। त्रीजू, हे कलम बंदी स्वच्छंद नहीं संसद समझाइए। वीरों का कैसा हो वसंत, यह कविता तब लिखी गई थी जब देश पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजी सत्ता ने देश में दमन चक्र चला रखा था। उस समय अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध लिखना अपराध माना जाता था। ऐसा लिखने वालों को कड़ी सजा दी जाती थी। उनकी रचनाएं जब्त कर ली जाती थी। उसी संदर्भ में कवयित्री लिखती है कि मेरे लिखने पर पाबंदी है,
मैं चाहूँ तो भी कुछ खुलकर लिख नहीं सकती। थैंक यू मित्रों।